दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या ब्लेफराइटिस और मेबोमाइटिस का होम्योपैथी में इलाज है और अगर है तो ये कैसे किया जाता है। आईलिड मार्जिन की इन्फ्लेमेशन को ब्लेफराइटिस बोलते हैं। आईलिड्स के ऑयल ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन को मेबोमाइटिस बोलते हैं। जनरली ब्लेफराइटिस और मेबोमाइटिस एक साथ होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित जैन है। जब एक ब्लेफराइटिस का पेशेंट एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो वो उसे एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रॉप्स या क्रीम देता है। कभी कभी स्टेरॉयड क्रीम्स भी दी जाती हैं। पेशेंट इन दवाइयों से अगर 1 महीने में ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना ये दवाइयां ज्यादा यूज करने से साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, जैसे इम्यूनिटी का लो होना, आई में प्रेशर का बढ़ना जिसे ग्लाउकोमा बोलते हैं, कैटरेक्ट का डेवलप होना, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होना। इन चीजों से बचने के लिए पेशेंट को एक अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट करना चाहिए। अब हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। होम्योपैथी ट्रीटमेंट 4 तरह से काम करता है। नंबर 1, आईलिड्स के ऑयल ग्लैंड्स को अनब्लॉक करता है। नंबर 2, आईज की ड्राइनेस को ठीक करता है। नंबर 3, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को ठीक करता है। नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लेफराइटिस के बार बार होने की टेंडेंसी को खत्म करता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से धीरे धीरे आईज की पेन, बर्निंग, रेडनेस, स्वेलिंग, ड्राइनेस ठीक होने लगती है और विजन भी इंप्रूव होती है। दवाइयां आईलिड मार्जिन पर क्रस्ट फॉर्मेशन नहीं होने देती। मैं ब्लेफराइटिस में पिल्स की फॉर्म में खाने के लिए दवा देता हूं। एक्सटर्नली लगाने या डालने के लिए मैं दवाई नहीं देता हूं, क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस पे देखा है, जो कि मैं 1997 से कर रहा हूं, कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन या आई ड्रॉप्स ब्लेफराइटिस के सिम्टम्स को दबाते हैं, पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तकलीफें 4 से 8 हफ्ते में बेटर होने लगती हैं, पर ब्लेफराइटिस को पूरी तरह ठीक करने में 4 से 8 महीने लग जाते हैं। होम्योपैथी सेफ, नेचुरल, जेंटल एंड हैज नो साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी में ब्लेफराइटिस की 142 मेडिसिन है। अब इन 142 मेडिसिन में से कौन सी दवाइयां देनी है, कितनी पोटेंसी में देनी है, दिन में कितनी बार देनी है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जो कि एक हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर ही कर सकता है। एक समझदार डॉक्टर कभी भी ब्लेफराइटिस के नाम पर ही दवा नहीं दे देता। वो पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री लेता है, उसके सिम्टम्स को प्रॉपर्ली स्टडी करता है, उसके बाद पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दवाइयों का चयन करता है और उनकी पोटेंसी एंड रेपुटेशन डिसाइड करता है। होम्योपैथी इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर मेड। मैं ब्लेफराइटिस में 1 महीने की दवा देता हूं और उसके बाद पेशेंट को रिव्यू करता हूं। हर महीने केस को दोबारा से स्टडी किया जाता है, मेडिसिन और उनकी पोटेंसीज को फाइन ट्यून किया जाता है। आपको ब्लेफराइटिस में कितना आराम मिलता है ये निर्भर करता है कि आपने कौन सा डॉक्टर चूज किया है। जिस तरह बैंक्स में केवाईसी होता है, पेशेंट्स को केवाईडी करना चाहिए, नो योर डॉक्टर। इस वीडियो में मैंने दवाइयों के नाम नहीं बताए हैं और ना ही किसी कंपनी की दवाइयां प्रमोट की है, क्योंकि ऐसा करने से मैं आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करूंगा और आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, जो कि एक समझदार डॉक्टर कभी भी नहीं करेगा। मैं दवाइयों के नाम क्यों नहीं बताता हूं, इसको और समझने के लिए आप मेरे 3 वीडियोस देख सकते हैं। नंबर 1, व्हाट इज होम्योपैथी। नंबर 2, साइड इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी, यस और नो। नंबर 3, डोंट टेक होम्योपैथिक मेडिसिन अंटिल यू वॉच दिस। इस प्लेलिस्ट एफएक्यू ऑन होम्योपैथी का लिंक मैंने इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ब्लेफराइटिस के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।